मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी या उनके उपदेशों को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। शैली आध्यात्मिक है, भाषा प्राकृत है। 415 श्लोक हैं। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो चुका था। क्रम से गाथा देखें तो 69 नंबर की गाथा है। एक कम 70। आश्रव और जीव का भेद न जानना अप्रतिबुद्धता है। बहुत सुंदर शब्द है, अप्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध जो दूसरों के संबोधन से ज्ञानी बन जाए, प्रतिबुद्ध हो जाए, लेकिन जो दूसरों के कारण अप्रतिबुद्ध रहे, मतलब प्रतिबुद्ध ना हो सके, अज्ञानी ही बना रहे, जिसकी बुद्धि स्वयं भी नहीं चलती है और दूसरा व्यक्ति समझाए तो समझ में भी नहीं आती है, ऐसा अप्रतिबुद्ध व्यक्ति है, वो अज्ञानी व्यक्ति है। वह अज्ञानी आश्रव और आत्मा दोनों में विशेषता न करते हुए, विशेष अंतर न डालते हुए अज्ञानी बना रहता है। ठीक है ना। अज्ञानी कर्ता जो है, क्रोध करता है ऐसा मानता है, और क्रोध कर्म के फल को भोगता है ऐसा मानता है। तो कर्ता और कर्म जो है वह अपने को स्वीकार करता है अज्ञानी, जबकि ज्ञानी जो है वो ज्ञान में ही परिणमन करता है। ज्ञानी जो है ज्ञान में परिणमन करता है, अज्ञान में परिणमन नहीं करता है। देखो, ज्ञानी की दो धारा चलती है अल्प अवस्था में, ज्ञान धारा और एक राग धारा। राग धारा कहो, कर्म धारा कहो, बात एक ही है। ज्ञान धारा और राग धारा। ज्ञानी क्रोध करते हुए भी, ज्ञानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह करते हुए भी यह जानता है यह मेरा स्वभाव नहीं है और ये मुझे छोड़ना है। क्या है? छोड़ना है। उसको प्रवृत्ति होते हुए भी निवृत्ति के भाव है। इसलिए ज्ञानी के ज्ञान धारा चल रही है, कर्म धारा में भी राग की धारा चल रही है। 6 महीने तक राम लक्ष्मण से राग कर रहे हैं तो राग की धारा चल रही है, कर्म की धारा चल रही है, लेकिन कर्म धारा होते हुए भी उन्हें ये पता है कि मुझे कर्म नहीं करना है, कर्म को छोड़ना है। ठीक है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा नहीं पता। अज्ञानी की तो कर्म धारा ही चल रही है, उसका तो सम्यक ज्ञान विलीन है, वो तो मिथ्या ज्ञान उसका है, कुज्ञान उसका है, इसलिए वो क्रोध में ही रमा हुआ है। ठीक है। यद्यपि जिस समय ज्ञान धारा चलती है उस समय राग धारा नहीं होती, क्रोध धारा नहीं होती। जिस समय क्रोध धारा होती है
उस समय ज्ञान धारा नहीं होती है। लेकिन क्रोध के समय भी ज्ञानी को क्रोध छोड़ने के भाव रहते हैं, इसलिए वह क्रोध छोड़ देता है। एक बार में एक ही तो उसका रहेगा ना, ज्ञान में और क्रोध में। तो ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है, ठीक है ना। और क्रोध कौन से गुण की पर्याय है? चारित गुण की पर्याय है। तो चारित गुण की पर्याय के समय जिस समय क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, माया कर रहा है, तो अज्ञानी को तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या नहीं है? ज्ञान ही नहीं है। वो तो क्रोध में बह गया, वो तो लोभ में बह गया, द्वेष मोह में बह जाता है। इसलिए वो आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान, आत्मा मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान और आत्मा दोनों अलग नहीं है। तो वो आत्मा और आश्रव में अंतर नहीं कर पाता है। अज्ञानी अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए वह मैं क्रोध करता हूँ और क्रोध कर्म मेरा फल है, ऐसा उसे स्वीकार करता रहता है। अज्ञानी कहते भी मिलेंगे, भैया क्रोध छोड़, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा स्वभाव में आ गया है, ये सब मेरा स्वभाव बन गया है, ये इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। राग द्वेष मोह के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। परिवार के बिना नहीं रह सकता मतलब राग द्वेष के बिना नहीं रह सकता हूँ। घर के बिना नहीं रह सकता मतलब राग के बिना नहीं रह सकता हूँ। कहने का तरीका अलग है ना भाई। परिवार के बिना, अरे क्या बात करते, परिवार के बिना एक क्षण नहीं रह सकता मैं। तो मतलब वो जो हमने राग भाव किया है उसका फल जो ये कर्म है, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जीव है, जो करता है, जो क्रिया है, वो पर की क्रिया को अपनी क्रिया मानने लगता है, ठीक है। क्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार से होती हैं। एक तो जड़ की क्रिया, एक विभाव की क्रिया और एक स्वभाव की क्रिया। क्रिया कितनी होती है? तीन क्रिया हो गई। जड़ की क्रिया शरीर, वाणी, वचन, इन सब में जो लक्ष्य रखे हुए है उसकी क्रिया जड़ की क्रिया है। शरीर में अपने को बिठा के रखा है, वचन में अपने को बिठा के रखा है, काया में रखा हुआ है। तो ये मन वचन काया जो हैं ये कैसे हैं? जड़ हैं। और उनकी क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, तो ये कौन सी क्रिया है? जड़ की क्रिया है। मतलब उसके क्रिया को अपना कर्म मानता है, उसकी क्रिया को, उसके कर्ता को अपना कर्म मानता है। वो क्रिया हो गई और उसका फल मैं हूँ, ऐसा मानता है। तो वो जड़ की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? बोलो। जड़ की क्रिया। अपने में लक्ष्य न रख करके, पर में लक्ष्य रख करके जो उसकी परिणति होती है वह उसकी वैभाविक क्रिया है और उसको अपना कर्ता मानता है। अपने में लक्ष्य नहीं है, दूसरे में लक्ष्य है, पर में लक्ष्य है। शुभ परिणाम, शुभ में या अशुभ में, ऐसे दो वस्तुओं में क्या है? इसका लक्ष्य है। तो पर में लक्ष्य रख करके जो उसमें विकारी परिणाम होते हैं वो विकारी क्रिया है और उसमें भी वो कर्ता भाव रखता है, विशेष अंतर नहीं रखता है। उसमें भी अपने आत्मा को और आश्रव को अलग नहीं कर पाता है। राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं वो उनको कर्ता मानता है और राग द्वेष कर्म को उसका फल मानता है। पर में लक्ष्य रख करके जो पाप करता है उसको पाप का कर्ता मानता है और पाप के फल को उसको कर्म मानता है, अपना ही कर्म मानता है।
पर में लक्ष्य रख करके पुण्य का कार्य करता है तो उसको अपना कर्ता मानता है और उसके फल को अपना कर्म मानता है। पुण्य का उदय जब आएगा तो क्या होगा, पुण्य के फल को अपना फल मानता नहीं मानता है? भैया ये सब तो अपने अपने पुण्य अपने अपने पाप पुण्य का फल है। क्या बोलता है? बोलता है भैया तेरे पाप कर्म का उदय है तो किसका फल हुआ? पाप का फल है। पुण्य का उदय हुआ तो किसका फल है? और पाप पुण्य को क्या कहता है? वो दूसरों को कहता है। बोलो किसका कहता है? ये तो हमारे कर्म हैं। क्या कर्म है भैया? आज हमारा बुरा हो रहा है तो हमारा पाप कर्म का फल है, और आज हमारा अच्छा हो रहा है तो हमारा, ये देखो, पर में लक्ष्य रखने के कारण उसने पर के लक्ष्य में अपने को कर्ता माना। क्या माना? राग करते समय राग को कर्ता माना। शुभ राग करते समय, अशुभ राग करते समय अपने को उस समय उसका कर्ता माना कि मैं पूजन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ। कौन करता है? ये मैं करता हूँ। कौन करता है? ठीक है ना। इसी प्रकार से अशुभ में लगा लो कि मैं मकान बनाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अशुभ राग, तो अशुभ राग और शुभ राग इन दोनों को अपना कर्ता मानता है, और फिर इनसे जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं बंद होकर के, आश्रय होकर के फल मिलते हैं, और उनको अपना कर्म मानता है कि भैया ये मेरा कर्म है, ये मेरा फल है जिसे मुझे भोगना है। कुछ बात समझ में आ रही? तो कौन सा क्रिया हो गई ये? विभाव, विकारी क्रिया है, वैभाविक क्रिया है, विभाव क्रिया है। ठीक है। और पर में लक्ष्य न रख करके अपने स्वभाव में लक्ष्य रखना, अपने स्वभाव में लक्ष्य रखना, वह जो ज्ञान का परिणमन है वह उसका स्वाभाविक क्रिया है। तो आया विशेष अंतर? स्वाभाविक क्रिया में कौन सा अंतर आ गया? विशेष अंतर आ गया कि ज्ञानी को ज्ञान में ही रहना है, अज्ञानता में नहीं जाना है। अज्ञानता में तभी जाएगा जब इन दोनों में अंतर नहीं करेगा, दोनों को एक मानता रहेगा, अंतर नहीं करेगा तो नियम से बंद होगा, उदय होगा, और वो उसमें अज्ञानता उसकी बनी रहेगी, तो वो अज्ञानता का ही अनुभव करेगा। ठीक है ना। और जब अज्ञानता का अनुभव करेगा तो वह अपने को नहीं जानेगा। कोहा दिशु बट्ठते जीवो, सो वह क्या करेगा? क्रोध आदि में वर्तन करता रहेगा। क्रोध आदि में ही वर्तते हुए उसके कम्मस्य, आगे लिखा है ना, कम्मस्य कर्मों का संचय हो दी। क्या होगा? कर्मों का ही संचय उसको होगा। कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होति। गाथा नंबर 70 देखो। कोहादिषु वट्टन्तस्य, क्रोध आदि में, सप्तमी का बहुवचन, क्रोध आदि, क्रोध डॉट 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 आदि, बहुत बड़ा पेट है। क्रोध के बाद डॉट लगाते जाओ तो मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास, भय, रति, अरति, ये सब लगाते जाओ। ठीक है ना। तो क्रोध आदि में वट्टन्तस्य, वर्तते हुए, तुम जब क्रोध कर रहे हो तुम क्रोध के कर्ता हो। ठीक है ना। क्रोध के कर्ता हो और तुम उस क्रोध में वर्त रहे हो, क्रोध रूप हो। उस समय तुम्हें समझ नहीं है, उस समय तुम्हें हिताहित का ज्ञान नहीं है कि भाई ये जो क्रोध है ये मेरे स्वभाव का नाश तो कर ही रहा है, मेरे लिए आगे आश्रय बंध का निमित्त भी बन रहा है, और उसके फलों को भोगने का निमित्त भी बन रहा है। तो उस समय मेरी अज्ञान बुद्धि चल रही है, अज्ञान बुद्धि चल रही है। तो कह रहे हैं कोहादिषु वट्टन्तस्य,
क्रोध आदि में वर्तते हुए तस्य कम्मस्य संचो होदि। क्या होता है उसका? तस्य, उसका, कम्मस्य, कर्म का, संचयो, क्या होता है? संचय होता है। और जीवस्य एवं बंधो, फिर जीवस्य, जीव ही, ए मतलब ही, जीवस्य ही बंधो, जीव ही क्या होता है? बंध को प्राप्त होता है। कर्मों का बंध होता है। किसको होता है? फिर जीव को कर्म का बंध होता है। और ऐसा किसने कहा है? भड़िदो कहा है, खलु, निश्चय से ऐसा कहा है। सव्यदर्शी हिम, जो सव्यदर्शी हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो हमें इस गाथा से यही समझ में आया है कि पहली बात तो हमें अप्रतिबुद्ध नहीं बनना है, हमें अज्ञानी नहीं बनना है। क्रोध के कितने भी निमित्त आएं, हमें क्रोध रूप से परिणत होकर के क्रोध का कर्ता नहीं बनना है। मान के कितने भी निमित्त आएं, मान में परिणमन करके हमें मान का कर्ता नहीं बनना है। माया के भी निमित्त आए पर माया रूप परिणमन नहीं करना है, क्योंकि हमें माया का कर्ता नहीं बनना है। लोभ के भी कितने निमित्त आए पर हमें लोभ नहीं करना है, क्योंकि हमें लोभ का कर्ता नहीं बनना है। क्योंकि कर्ता सो भोक्ता, कर्ता सो भोक्ता, जो करता है सो भोगता है, फल को भोगता है। इसलिए हमें कर्ता वैभाविक नहीं होना, विभाव रूप हमें कर्ता नहीं होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विशेष अंतरम का ज्ञान करना चाहिए, तत्व समझना चाहिए, तत्व का निर्णय करना चाहिए। आत्मा, ज्ञान और आत्मा, ठीक है, राग और आत्मा, ठीक है ना, और शरीर आदि और आत्मा, इन तीनों में हमें कुछ विशेषताएं देखना चाहिए। ज्ञान और आत्मा ये दोनों जो हैं कैसे हैं? तादात्म्य संबंध वाले हैं। कैसे संबंध वाले हैं? ज्ञान और आत्मा तादात्म्य संबंध वाले हैं। इसलिए ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो मुझे ज्ञान की संगति करना है, ज्ञान में ही रहना है, ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं होने देना है, ज्ञान रूप परिणमन करना है, ठीक है। अब राग और आत्मा, इसका जो संबंध है, यह संबंध जो है हम इसे संयोग संबंध कहते हैं। वैसे संश्लेष संबंध भी कहते हैं, पर इसे हम संयोग संबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंध बिना निमित्त के नहीं बना है। तो बिना निमित्त के नहीं बनने के कारण इसे संयोग संबंध कहा गया है कि संयोग होने से ऐसा आत्मा में राग पैदा हुआ है। किसी न किसी नो कर्म का संयोग मिला है, द्रव्य कर्म का आदि संयोग मिला है, जिसके कारण इसमें भाव कर्म आदि पैदा हुए हैं। तो ये भाव कर्म भी संयोग संबंध क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। संयोग वो है जिसका वियोग हो। हर संयोग का क्या होता है? वियोग होता है। जो राग द्वेष मोह हैं उन्हें संयोग भाव इसलिए कह रहे हैं जीव के, क्यों? क्योंकि उनका वियोग निश्चित है। उनका संयोग है तो उनका, क्योंकि प्रति समय वैसा का वैसा क्रोध रह नहीं सकता, वैसा का वैसा मान नहीं रह सकता, वैसा का वैसा माया लोभ नहीं रह सकता। उसकी शक्ति अंशों में, अविभागी परिच्छेदों में क्या होगी? हीनाधिकता
आएगी आएगी। इसलिए जो आपको क्रोध का संयोग हुआ है वो नश्वर है, वो क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं रहने वाला। इसलिए आया और फिर क्या होगा? फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। कर्म तो है ही है, अभी उसको बता रहे हैं, उसका भी नंबर आएगा। अभी तो आत्मा में राग की जो परिणति प्रकट हो रही है, हम तो उस राग की परिणति को, उस राग की परिणति को भी संयोग संबंध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो विभाव है उस विभाव को भी, क्यों? क्योंकि उसका वो स्वभाव ना होने के कारण तादात्म्य संबंध उसका नहीं मान रहे हैं। क्योंकि परमानेंट जीव जो है अनंत आनंद स्वभाव में, वीतराग स्वभाव में रह सकता है, उसका वियोग नहीं होता है। लेकिन अपनी कषाएं जो उत्पन्न हुई हैं आत्मा में, उनका वियोग होता रहता है। तो ये संयोग किससे हुआ है? ये संयोग इसने पर द्रव्य में लक्ष्य रखा है। पर द्रव्य में लक्ष्य रखने के कारण इसमें राग द्वेष की तरंगें उठी हैं। जैसे ही परद्रव्य से लक्ष्य हटेगा, किसी दूसरे परद्रव्य में लक्ष्य जाएगा, तो ये वाली तरंग शांत हो जाएंगी, दूसरी वाली तरंग। सुनो, दुकान जाते हो ना कपड़े खरीदने के लिए, तो कपड़ा कितने दिखाता है? जितने जितने कपड़े दिखाता है तुम्हारे परिणाम भी उतने उतने प्रकार के होते जाते हैं। ये वाली अच्छी है, हाँ ये तो और अच्छी है, ये वाली बहुत अच्छी, ये बेकार है। तो परिणाम कैसे हो रहे हैं? जैसे जैसे तुमको बाह्य द्रव्य का संयोग मिल रहा है, ठीक है, तो उस संयोग से तुम्हारे परिणामों में भी क्या आ रहा है? तो जैसे तुमने कहा ये अच्छी थी, ये लगा अरे ये तो और अच्छी है, तो ये जो अच्छी कही थी उसका परिणाम कहाँ गया? उसका परिणाम कहाँ गया? उसका तो वियोग हो गया, वो तो मर गया। अब तो दूसरा पैदा हो गया, अब दूसरे का जन्म हो गया है। अब जो दूसरे का जन्म हुआ है वो भी रहने वाला नहीं है, वो भी जाने वाला है, तो वो भी चला जाएगा। तो ये इस परिणाम किससे प्रकट हुए हैं? ये पर द्रव्य में लक्ष्य रखने से हुए हैं, और उसमें हमारे राग द्वेष की तरतम भाव से हुए हैं। कौन से भाव से हुए हैं? तरतम भाव से ऐसे हमारे परिणाम हुए हैं। तो वो संयोग, बाहरी संयोग से हमारा लक्ष्य हटते ही किसी अन्य संयोग में जाएगा, तो पूरे जो पीछे वाला जो संयोग से परिणाम हुआ था वो परिणाम का क्या होगा? अभाव होगा। हमने एक भगवान को देखा, बहुत अच्छे लगे, दर्शन का परिणाम हुआ, लेकिन जैसे ही मूल नायक से हट करके साइड वाले भगवान में परिणाम गए, तो उतने परिणाम, वो परिणाम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये पारसनाथ के परिणाम थे, अब ये चंदा प्रभु भगवान के परिणाम है, अब ये महावीर के लिए परिणाम है। तो ये महावीर के लिए परिणाम आएंगे, तो महावीर के परिणाम में फिर चांदनपुर याद आएंगे ना, फिर महावीर के परिणाम में फिर कुंडलपुर याद आएंगी, माँ त्रिशला सब याद आएंगी ना, ठीक है ना। महावीर के परिणाम में फिर कहाँ कहाँ सम्मोषण लगा, कौन ज्ञान धारा मिली, उसके नाम याद आएंगे ना, ठीक है ना। और जब आदिनाथ का दर्शन करेंगे तो आदि युग प्रथम तीर्थंकर, सृष्टि की जो है संरचना करने वाले, व्यवस्था करने वाले, व्यवस्थित करने वाले, इतने पुत्र इतने ये, फिर भी इन सब ने वैभव छोड़ करके आत्म कल्याण कर लिया। इतना सब कुछ होते हुए छोड़ दिया, तो ऐसा भाव प्रकट होगा ना कि हमें भी छोड़ना चाहिए। पर महावीर स्वामी पर जाएगी, ये अच्छे रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे, बढ़िया रहा, क्या रहा, शादी ही नहीं कराई, झंझट ही नहीं हुआ, और आराम से अपने धर्म ध्यान में लग गए, और 12 साल में अपना काम कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। धन्य है महावीर भगवान, आप बाल ब्रह्मचारी रहे। तो क्या हुआ? आदिनाथ के दर्शन करते समय तो बाल ब्रह्मचारी का याद नहीं आएगा पदम जी, लेकिन महावीर के दर्शन करते समय तुम्हें क्या आएगा? कि काश हम भी शादी नहीं कराते भगवान, तो आप जैसे हम भी हो गए होते। देखो निमित्त का प्रभाव, देखो निमित्त जैसे बदल रहे हैं। आपके शुभ राग के परिणाम भी
क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो ये परिणाम कैसे हैं? संयोग संबंध। कैसे हैं? क्यों? क्योंकि इन परिणामों का आना जाना है। केवल ज्ञान प्रति समय केवल ज्ञान है, वो स्वभाव है, स्वभाव में आना जाना। वीतराग परिणाम स्वभाव है, वो उनमें आना जाना नहीं होता है। विभाविक परिणामों में आना जाना होता है, इसलिए आने जाने वाली बात को अपन बोलेंगे संयोग अपेक्षा है। ध्यान रखना, ठीक है ना। वो कौन सा संबंध हो गया? संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए संयोग संबंध है। इतनी ध्यान रखो बात। पहला बताया ज्ञान और आत्मा का संबंध, तादात्म्य संबंध। फिर राग और आत्मा का संबंध, कौन सा संबंध? विभाव संयोग संबंध। और अब कर्म और नोकर्म और आत्मा का संबंध, कर्म नोकर्म और आत्मा का संबंध, ये एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है। कौन सा संबंध है? बोलो। दोनों एक क्षेत्र में अवगाह्य रूप से संबंध को प्राप्त हैं। इसे शास्त्रों में संश्लेष संबंध भी कहा है कि संश्लेष रूप से संबंध है, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह्य में है ना। एक क्षेत्र में जहां आत्मा है वहीं कर्म है, वहीं नोकर्म है। तो एक क्षेत्र अवगाह्य क्या है? राग का, इस राग का और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह्य नहीं है। मेरी आत्मा जो राग कर रही है वह राग में, आत्मा में, और कर्म में। लेकिन आत्मा और कर्म कैसे है? एक क्षेत्र अवगाह्य रूप में है। तो इसलिए ये संबंध कौन सा कहलाएगा? अब बताओ, हमारा संबंध किससे होना चाहिए? जिससे हमारा संबंध है उसमें दृष्टि दो ना। जिससे हमारा संबंध ही नहीं है तो 24 घंटे हम किस में दृष्टि दें? हमारा संबंध तो ज्ञान और आत्मा से है, वो तादात्म्य संबंध है। हमें अपने ज्ञान में दूषण पैदा ना हो, इस पर पुरुषार्थ करना चाहिए। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।